सो अभी हम नेक्स्ट इंडेस 116 से क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। और ये आरटीपी मई 2021 में ही पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट डिस्कस कर लेंगे। एंटिटी एक्स इज एन इंडियन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज इंडियन रुपी। यानी इसमें इंडेस 21 का भी रोल आने वाला है, ध्यान रखिएगा। इंडेस 116 टुगेदर विद इंडेस 21। तो यहाँ पर आपका इंडेस 21 भी पढ़ा हुआ रहना चाहिए। अगर आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार इस क्वेश्चन को मत करिएगा। एंड इंडेस 21 भी जब कंप्लीट हो जाए, एंड इंडेस 116 और 21 दोनों कंप्लीट होने पर ही आपको करना है अल्टीमेटली। चलिए, तो यहाँ पर एंटिटी एक्स इंडियन एंटिटी है जिसका फंक्शनल करेंसी क्या है, इंडियन रुपी है। तो एज पर इंडेस 21 हमें पता है फंक्शनल करेंसी फॉरेन करेंसी, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडेस 21 की बात देखिएगा। तो फंक्शनल करेंसी एंटिटी एक्स का है रुपी। इट हैज टेकन ए प्लांट ऑन लीज। अच्छा, प्लांट इसने लिया है किस पे, लीज पे लिए एंटिटी वाई से 5 ईयर्स के लिए, to use in its manufacturing process for which it has to pay annual rentals in area of $US 10,000 every year। तो इसे हर साल $10,000 लीज रेंटल देना होगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 10,000 करके हर साल देगा डॉलर में लीज रेंटल। ऑन द कमेंसमेंट डेट एक्सचेंज रेट वाज $US इक्वल ₹68। यानी कमेंसमेंट डेट पे, जिस दिन कमेंसमेंट हुआ है ना, एग्रीमेंट हुआ, कमेंसमेंट डेट पे $US कितना चल रहा है, ₹68 हो। क्योंकि कमेंसमेंट डेट में हमें पता है हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इनिशियल अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। इनिशियली जो भी ROU एसेट वगैरह दिखाना होता है वो दिखाते हैं। उस डेट पे ₹68 रुपी पर डॉलर चल रहा है। एवरेज रेट बताया इन्होंने, एवरेज रेट फॉर ईयर 1 ₹69। कहीं कहीं पे आपको पता है ना, जैसे हम एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेते हैं, जैसे इंडेक्स 21 में हमने पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंसेस के मैटर में हम एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेते हैं। और अगर एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होता है तो हम एवरेज रेट ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ईयर 1 का, पूरे एंटायर ईयर का एवरेज रेट इन्होंने बता दिया 69 है। तो चलिए, यानी स्पॉट रेट, हम कमेंसमेंट डेट का रेट हम ये हमें पता है ये रहा, और एवरेज रेट कितना है, 69 पर डॉलर है। और आगे एट द एंड ऑफ ईयर 1 द एक्सचेंज रेट वाज 70। तो देखिए 69 तो पूरे साल भर का एवरेज रेट है, क्योंकि आगे आपको डिफरेंस समझना है यहाँ पर। और एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग रेट में कह सकता हूँ ईयर एंड का, क्लोजिंग रेट हो जाएगा ईयर एंड का, ईयर एंड 1 कितना है, 70 पर डॉलर हो गया यहाँ पर। द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 5% दिया हुआ है हमें। हाउ विल एंटिटी एक्स मेजर्स द राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लाइबिलिटी इनिशियली और एट द एंड ऑफ ईयर 1। यानी इनिशियली और ईयर 1 में क्या होगा पूछा गया हमसे, हम आराम से बता देंगे यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन ने क्या बोला कि हम एक मशीन फॉरेन की कंपनी से रेंट पे ले रहे 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। हर साल $10,000 हम लीज रेंटल देंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कमेंसमेंट डेट का रेट है 68 है, एवरेज रेट पूरे साल भर का 69 है, क्लोजिंग रेट ईयर एंड 1 का 70 है, डिस्काउंट रेट 5% है। तो हमें ROU एसेट कितना दिखाना होता है इनिशियली में पता है, हम क्या करेंगे, हर साल का जो $10,000 है, फर्स्ट ईयर में $10,000, सेकेंड ईयर में $10,000, थर्ड ईयर में $10,000, फोर्थ ईयर में $10,000, फिफ्थ ईयर में $10,000। हर साल $10,000 हम पे करेंगे, फ्यूचर लीज रेंटल है। अब इसे प्रेजेंट वैल्यू में पुल किया जाएगा, डिस्काउंट रेट 5% क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमने पुल किया 10,000 सारे को, तो आपका आएगा, देखिएगा कैलकुलेटर में 43,295 आएगा। बट देखिए मैंने 43,300 लिख दिया, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ICAI ने 43,300 लिया है। तो जस्ट मैं ICAI से मैच कराने के लिए, एग्जाम में 43,295 लिखोगी तो भी करेक्ट है, बस जस्ट ICAI को कंसिडर करते हुए मैंने क्या किया, देखिए ICAI ने यहाँ पर 43,300 लिए, तो ICAI ने राउंड ऑफ किए, तो उसके चलते मैंने भी क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पर, और कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने भी इसे क्या किया, राउंड ऑफ किए। 43,295 को $5 एक्स्ट्रा बढ़ा के 43,300 कर दिया हमने। तो यहाँ पर ये आपका आ चुका है। और ऐसे भी आप देखोगे हमने कैलकुलेटर में सारा डेसिमल ले लेते हैं, पर इनका 3 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से इन्होंने ऐसे किया हुआ है। तो ये फर्क ना रहे, आप देख लीजिएगा, आप चाहो तो ऐसे कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 डेसिमल प्लेसेस लेते हुए आप निकाल लीजिएगा, चलेगा, आपके ऊपर है। तो 43,300 मैंने राउंड ऑफ में ये ले लिया यहाँ पर। अब इनिशियली हम क्या दिखाएंगे, ROU में बता दो दोनों ही करेक्ट है, ज्यादा एक्यूरेसी तो हमारा वाला है ना। आगे चलते, ROU दिखाएंगे हम कितने का,
$43,300। आप बोलोगे काट क्यों दिया, बताऊंगा। और लीज लायबिलिटी हम दिखाएंगे $43,300। अब मेरी बात सुनिए जरा, मेरी फंक्शनल करेंसी क्या है? मेरी फंक्शनल करेंसी है रुपी। तो आप बताइए मैं डॉलर में कैसे दिखा सकता हूँ? जब मेरी फंक्शनल करेंसी रुपी है तो मैं डॉलर में नहीं दिखा सकता अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, मुझे रुपी में ही दिखाना पड़ेगा। तो कमेंसमेंट डेट पे मैं क्या करूंगा, उस दिन के एक्सचेंज रेट पे उसे ट्रांसलेट करके अपने रुपये में दिखाऊंगा। हाँ मैं मानता हूँ मेरा आरओयू एसेट इतने डॉलर का दिखना चाहिए और लाइबिलिटी भी इतने डॉलर का दिखना चाहिए, पर हम उसे ट्रांसलेट करेंगे इनटू फंक्शनल करेंसी। और कमेंसमेंट डेट पे फंक्शनल करेंसी कितना है, सॉरी रुपी पर डॉलर कितना है, 68। तो मैंने 68 के हिसाब से ट्रांसलेट कर दिया। तो यहाँ पर $43,300 हमारा जो है इसे हमने 68 में ट्रांसलेट किया, क्योंकि कमेंसमेंट डेट पे यही रेट चल रहा है। और हम रुपी में इसे कन्वर्ट कर दिया हमने, ये रुपी हो गया हमारा, है ना। तो अब बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाएंगे, आर ओ यू एस दिखा देंगे 29,44,400 रुपी। ये पूरा बैलेंस शीट आपका किस में बनेगा, ये रुपी में बनेगा, क्योंकि आपकी फंक्शनल करेंसी रुपी है। तो मैंने रुपी में दिखा दिया। साथ ही साथ मैं इसे हाईलाइट भी करते जा रहा हूँ। आर यू एसेट मैंने इतने का दिखाया जीरो ईयर यानी कमेंसमेंट डेट पे, और लीज लाइबिलिटी पे मैंने इतना दिखा दिया जीरो ईयर यानी कमेंसमेंट डेट पे दिखा दिया। अब क्या होगा, ईयर एंड की भी बात कर रहे हैं, तो ईयर एंड में क्या होगा, आर यू एसेट तो रुपी में हो चुका है, ये नॉन मॉनेटरी है। आपको याद होगा इंडेक्स 21 में हमने पढ़ा था कि नॉन मॉनेटरी आइटम जो होता है उसे वापस से रीट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है, रीमेजर करने की जरूरत नहीं होती है ना। लेकिन जो मॉनेटरी आइटम होता है उसे रीमेजर करने की जरूरत होती है, क्योंकि जनरली मॉनेटरी आइटम में हमें दूसरे पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसे पेमेंट करना होता है। जैसे उधार, उधार तो मुझे डॉलर में ही चुकाना होगा, ये मैंने उधार दिखा के रखा है इनिशियली, पर ये थोड़ी ना चुकाना है, मुझे तो उधार उसे डॉलर में चुकाना है। इसलिए हम इसे रीमेजर करते हैं हमेशा, लाइबिलिटी रीमेजर होता है। बट एसेट तो मेरे घर आ चुका, अब जब एक बार मेरे घर आ चुका फिर डॉलर से मुझे मतलब नहीं है। मान लीजिए मैंने एक आईफोन डॉलर में खरीदा है, खरीद के मैं अपने घर ले आया, अब आगे जाके मुझे थोड़े ना उसे पैसे उसे अगर देने हैं तो उधार अलग बात है, पर वो एसेट एक बार आपका जो नॉन मॉनेटरी आइटम होता है एक बार ये ट्रांसलेट हो गया, फिर तो उसमें बस डेप्रिसिएशन करना है। अनलेस आप फेयर वैल्यू में मेजर कर रहे हो वो अलग बात है। अदरवाइज आपका ये क्या होगा, इस पे हर साल डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 5 ईयर से तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे, 1/5 अब डेप्रिसिएशन करोगे, और ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा एवरी ईयर। तो देखिए पीएल में चार्ज हो जाएगा, यानी एसेट गिरेगा पीएल में चार्ज हो जाएगा। तो चलिए एसेट का ये सिलसिला आपका हर साल चलते रहेगा, बात खत्म यहाँ पर। और अब आगे हम बात करेंगे लीज लाइबिलिटी की। अब लीज लाइबिलिटी में ध्यान से सुनेगा, देखिए लीज लाइबिलिटी में क्या हो, जैसे हमने सबको पुल किया था ना 5% से, वैसे लीज लाइबिलिटी एवरी ईयर इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा 5% का। और हर साल जो हम पेमेंट करेंगे, जो $10,000 हम एवरी ईयर पेमेंट करेंगे, वो आपका पेमेंट लाइबिलिटी को कम करेगा, यानी इंटरेस्ट लाइबिलिटी को बढ़ाएगा, और पेमेंट जो हम करेंगे वो लाइबिलिटी को कम करेगा। सिंपल सी बात है। तो पहले इंटरेस्ट की बात करें तो ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट जो हम देंगे सारा चीज डॉलर में ही हिसाब होगा पहले। हम बस यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं रुपी में, बट खेला तो सारा डॉलर का हो रहा है ना। तो ये जो खेल सारा डॉलर का हो रहा है, इसलिए हम सारा हिसाब भी डॉलर में करेंगे। तो इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है, आप ऑब्वियस सी बात है जब आप उसे इंटरेस्ट अगर आप दोगे भी, तो इंटरेस्ट तो डॉलर में ही देना पड़ेगा ना हमें, है ना, उसे तो डॉलर से ही मतलब है। और इसलिए आप देखिए हमने पहले रुपये में कन्वर्ट नहीं किया, हमने पहले डॉलर को ही पुल किए 5% से। तो इसलिए आप समझिए इंटरेस्ट जो आपका कैलकुलेशन होगा वो भी डॉलर पे होगा। तो जो 43,300 का हमारा डॉलर था इनिशियली जीरो ईयर में, आप देखिए ये रहा $43,300 था इनिशियली, जिसको हमने ट्रांसलेटेड फिगर है बस। लाइबिलिटी देखा जाए तो रियल में $43,300 ही आपका है। तो ये जो $43,300 है इस पे आपका इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट आपका जो होगा फर्स्ट ईयर पे, ये आपका 43,300 होगा इंस्टेड ऑफ 29,44,400। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आप ये लिखिएगा 29,44,400 को काटिए, $43,300 इस पे 5% का इंटरेस्ट होगा। तो इस पे 5% का इंटरेस्ट कितना होता है, देखते हैं हम लोग। 43,300 इंटू 5%, $2,165 होता है। तो ये हमारा इंटरेस्ट है।
देखा जाए तो हमारा इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, $2165 हमारा इंटरेस्ट का खर्चा है। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आप बताइए, क्या मैं इसे इंटरेस्ट का मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या डॉलर में प्रेजेंट कर सकता हूँ? जी नहीं, मुझे तो रुपये में प्रेजेंट करना है। तो आप बोलोगे अच्छा, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा इंटू रुपी, है ना? इसे हमें कन्वर्ट करना होगा टू रुपी। ये हमने समझा यहाँ पर। अब कन्वर्ट करेंगे रुपये में कौन से रेट पे? सुनिए मेरी बात। इनकम एंड एक्सपेंसेस मैंने कहा था ना, इसमें हम एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लेते हैं। तो यहां पर ये तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट है। ये तो फर्स्ट डे से लेके पूरे साल भर का इंटरेस्ट है। तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट में आप खुद मुझे लॉजिकली बताइए, आपका जो रेट लगेगा वो एवरेज रेट लगेगा कि क्लोजिंग रेट लगेगा? खुद सोच के बताइए। एवरेज रेट लगेगा पूरे साल भर का, है ना? एवरेज रेट कितना? 69, क्योंकि इंटरेस्ट जो है पूरे साल भर का है। तो यहां पर मेरा इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा वो होगा कितना? $2165 पे 69, जो कि एवरेज रेट है, यानी 2165 इंटू 69, 149385। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आपने समझा नहीं ना, टफ हो सकता है। बट ये टफ बिल्कुल भी नहीं, आप बस समझिए कि इंटरेस्ट जो है उस पे एवरेज रेट होगा। तो ये 149385 मेरा रुपये में आया। तो मैंने इंटरेस्ट का खर्चा देखिए 149385 दिखाया, और ये पीएल में चार्ज हो जाएगा इंटरेस्ट का 149385। अब ध्यान से सुनिए, इंटरेस्ट का खर्चा भी मैंने लाइबिलिटी को बढ़ा दिया। अब मैं पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट में कितना करूंगा? मैं $10,000 पेमेंट करूंगा। तो अब जब मैं $10,000 पेमेंट करूंगा तो मेरा पॉकेट ढीला होने वाला है, मेरे पॉकेट से पैसे जाने वाले हैं। तो मैं क्या, मेरे पॉकेट में, मेरे जेब में डॉलर है कि रुपया है? मेरे जेब में तो रुपया है। मैं जाऊंगा आज आज फर्स्ट ईयर के एंड में, पूरे साल भर की बात नहीं हो रही है। आज के दिन क्लोजिंग डे पे मैं जाऊंगा कहां पर? एक्सचेंज रेट वाले के पास। थोड़ा सा एसएफएम पढ़ा है तो फॉरेक्स सबको याद आएगा। मैं एक्सचेंज वाले के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि मुझे $10,000 दे, और बता कि तुझे कितना रुपया देना है। तो एक्सचेंज वाले के पास जाके पहले मुझे उससे $10,000 खरीदना पड़ेगा, और फिर वो $10,000 में अपने सप्लायर जो लेसर है उसे मैं $10,000 जमा करूंगा, क्योंकि वो मेरे से रुपया नहीं लेगा, वो तो मेरे से $10,000 ही मांगेगा। तो मुझे देखना है कि $10,000 खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा, वही मेरा आउटफ्लो है। तो आज के दिन मैं थोड़े ना पूरे साल भर एक्सचेंज रेट के पास जाऊंगा, मैं तो एक्सचेंज वाले के पास जाऊंगा लास्ट डे पे, 31 मार्च को, फर्स्ट ईयर के एंड में। तो लास्ट डे पे एक्सचेंज वाले के पास जाऊंगा तो एक्सचेंज वाला बोलेगा मुझे रेट चल रहा है 70, ₹70 पर डॉलर चल रहा है। तो मैं कहूंगा $10,000 चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है 70 पर डॉलर है, $10,000 चाहिए, 10,000 इंटू 70, चल 7 लाख रुपीज निकाल। तो मुझे उसे 7 लाख रुपीज देना पड़ेगा, है ना? तो मेरा कैश का पेमेंट होगा 7 लाख रुपीज, इक्विवेलेंट टू $10,000 खरीदने के लिए इतना रुपया मुझे देना पड़ेगा। तो 7 लाख रुपीज मेरा कैश का आउटफ्लो होगा, और यही मेरा यहाँ पर माइनस होगा। इस पे फर्क है। ये हम इंटरेस्ट चार्ज करें फॉर द एंटायर ईयर, और इंटरेस्ट जो चार्ज होगा फॉर द एंटायर ईयर ये आपका एवरेज रेट पे होगा। तो ये आप देखिए यहाँ पर एवरेज रेट हो रहा है, और यहाँ पर क्लोजिंग रेट हो रहा है, दोनों का फर्क समझिए, है ना? ये आपका, और यहाँ पर हम क्या करें? पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आज के दिन करे क्लोजिंग डे पे, है ना? तो पेमेंट जो आज के दिन करे क्लोजिंग डे पे, ये कोई इनकम एक्सपेंसेस नहीं है, ये जस्ट पेमेंट है। देखा जाए तो ऐसे डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर आपका। तो पेमेंट आज का क्लोजिंग डे का हमें लेना है। तो एग्जाम में बस ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। इंटरेस्ट पे एवरेज रेट लेना, और इंस्टॉलमेंट जो भी पेमेंट करोगे उस पे क्लोजिंग रेट। मैंने इसका लॉजिक भी आपको समझा दिया है अच्छे से। फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका पूरे साल भर का होता है इंटरेस्ट, फर्स्ट डे से लेके 365 डेज, यानी ये 12 महीने का है ना? इसलिए एवरेज लिया, और ये हम आज के दिन खरीदेंगे जाके। तो आज के दिन खरीदेंगे तो $10,000 खरीदने के लिए ₹70 करके देना होगा। तो 7 लाख रुपीज हमारा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट लाइबिलिटी को कम करेगा और कैश को कम करेगा। तो मेरा बैलेंस शीट मैच हो रहा है। देखिए बैलेंस शीट पूरा मैच हो रहा है। आरओयू एसेट लेस लाइबिलिटी, डेप्रिसिएशन पीएल, दोनों साइड माइनस हो गया आपका, है ना? और उसके बाद इंटरेस्ट चढ़ाया, पीएल को चार्ज कर दिया। कैश का पेमेंट 7 लाख किया, इंस्टॉलमेंट दिखा दिया, लाइबिलिटी को कम कर दिया। अब देखिए दोनों साइड आपका बैलेंस शीट मैच होगा पूरा, अभी तक टिल डेट पूरा बैलेंस शीट मैच हो रहा है आपका। अब आगे एक और बात मुझे आपको बताना है। आपको पता होगा कि यहाँ पर एक्सचेंज डिफरेंस आता है। क्यों आता है, क्या आता है, मैं आपको बता दूं। देखिए ये तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, ये क्या है? ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, और नॉन मॉनेटरी आइटम में, सॉरी गलती से बोल दिया, ये मॉनेटरी आइटम है ना? ये क्या है?
लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी आपका ये मॉनेटरी आइटम है क्योंकि मुझे पैसे चुकाने हैं यहाँ पर। तो ये मॉनेटरी आइटम के केस में हमें क्या चेक करना होता है, समझिए ध्यान से अच्छे से, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, जो मॉनेटरी आइटम है मुझे ये देखना है कि साल के एंड में मुझे चुकाना कितना है, मेरा उधार कितना रहा। तो सप्लायर के पास जाऊंगा, तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए मेरा उधार कितना है। माई ऑब्लिगेशन एट फर्स्ट ईयर एंड, रियल मायने में सोचो मेरा उधार कितना है। मेरा उधार था $43,300, है ना, इतना उधार था। इस पे इंटरेस्ट मैंने चढ़ाया $2165, है ना, ये इंटरेस्ट मैंने चढ़ाया $2165 जो इंटरेस्ट निकाला था डॉलर में, और मैंने पेमेंट कर दिया $10,000। तो देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर मेरा ऑब्लिगेशन है +2165 माइनस 10,000, $35,465 मेरा ऑब्लिगेशन है। इतना डॉलर का मेरा ऑब्लिगेशन। तो देखा जाए तो आज के डेट में मेरा ऑब्लिगेशन जो है, क्लोजिंग लाइबिलिटी जो मेरा है आज के डेट में, ये मेरा कितना, $35,465 मेरा आज के डेट में ऑब्लिगेशन है। और आज के डेट का रेट कितना चल रहा है, आज के डेट का रेट चल रहा है 70 रुपीज। आज की डेट का रेट है 70 रुपीज। तो आज के दिन अगर मैं उधारी सारी चुकाना चाहूं, मैं अगर सारी अपनी उधारी ऑब्लिगेशन को चुकाना चाहूं मैं, तो मुझे आज के दिन $35,465 चुकाना है। अब डॉलर से, अब रुपी को एक बार भूल जाइए, रुपी बस ट्रांसलेशन के लिए, डॉलर के टर्म्स में आप सोचिए 43,300, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, डॉलर के टर्म्स में $43,300 आपको क्या करना है, चुकाना है ना, स्टार्टिंग में 2165 का इंटरेस्ट आपका बना, है ना, और पेमेंट आपने कर दिया $10,000। तो आपका अल्टीमेटली क्लोजिंग आपका आएगा यहां पर $35,465, ये आएगा आपका। लेकिन ये डॉलर जो है ये तो मुझे अगर आज ही चुकाना पड़े तो आज के रेट में तो 70 रुपीज का रेट हो गया, है ना, आज के डेट में कितने का रेट हो गया, 70 का रेट हो गया। तो 35,465 इंटू 70 कितना हो रहा है, 2482550, यानी मेरा आज के डेट का ऑब्लिगेशन है 2482550। अरे सिंपल, जो हम लोग एक्सचेंज डिफरेंस निकालते थे ना, तो जो भी एक्सचेंज डिफरेंस जाता था वो पीएल में जाता था, वैसे ही है। मतलब मेरे हिसाब से लाइबिलिटी है, पर ओरिजिनली देखा जाए तो आज के वैल्यू के हिसाब से लाइबिलिटी मेरा, जो मेरा लाइबिलिटी बनता है वो 2482550 बनता है। तो मेरा एक्सचेंज लॉस आया यहाँ पर, कितना आया, कितना आ रहा है, मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, 88765 का। और ये जो 88765 है ये कहाँ जाएगा, पीएल में जाएगा। ये भी आपका पीएल में जाएगा, एक्सचेंज लॉस के नाम पे, है ना। तो ये आपको समझना है। तो ये हमने ये वाला बस इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन में मैंने बहुत कुछ सिखा दिया आपको, इसलिए मैं एक बार रिवाइज जरूर से कराऊंगा मैं आपको वापस से बताना चाहता हूँ मैंने क्या किया। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या किया, जो लीज रेंटल सारे थे उससे मैंने निकाला आज का आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी $43,300, लेकिन हमें उसे रुपये में दिखाना है, हमने ट्रांसलेट करके दिखा दी, बात खत्म। अब फिर क्या हुआ, आरओयू एसेट नॉन मॉनेटरी आइटम है, इस पे डेप्रिसिएशन अपना हर साल लगेगा, इसका तो किस्सा खत्म, पीएल में चार्ज होगा, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। मेन अब मुद्दा बनता है लीज लाइबिलिटी का। तो लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, लीज लाइबिलिटी है ओरिजिनली इतने का, बट हम इसे ट्रांसलेट करके रुपये में इतना दिखा रहे हैं, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करने के लिए इतना दिखा रहे, रियल मायने में तो इतना हमारा लाइबिलिटी है, डॉलर में ही है, बंदे को डॉलर में ही देना है। और इंटरेस्ट हमारा 5% के हिसाब से इतने का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन $2165 तो हम दिखा नहीं सकते। तो हमने इंटरेस्ट जबकि पूरे साल भर का होता है ना, तो पूरे साल भर का एवरेज रेट में हमने प्रेजेंट कर दिया, ये हमने इंटरेस्ट दिखा दिया, और ये इंटरेस्ट पीएल में चार्ज हो जाएगा, है ना, ये कहाँ जाएगा, पीएल में चार्ज हो जाएगा। फिर आगे पेमेंट करना है हमें, तो पेमेंट $10,000 हमें करना है। तो जो $10,000 हमें पेमेंट करना है, ये हम आज अगर पेमेंट करने को जाए तो 70 रुपीज करके लगेगा, तो 7 लाख रुपीज देना पड़ेगा, तो 7 लाख माइनस कर दिया, तो हमारे हिसाब से इतने का लाइबिलिटी बनता है। और लेकिन रियल मायने में डॉलर टर्म्स में देखोगे तो ये लाइबिलिटी हमारा, ये ओरिजिनल लाइबिलिटी तो प्रेजेंट हो रहा है बस।
तो 35465 ओरिजिनल हमारा लाइबिलिटी है इतने का आज की डेट पे, और आज की डेट का एक्सचेंज रेट है मॉनेटरी आइटम में, आज की डेट का एक्सचेंज रेट कितना है, 70 है। तो देखा जाए तो इतनी का लाइबिलिटी बनता है। तो आप यहाँ पर इंटू 70 कर दोगे ना इसका, तो ये वाला आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, $35465 जो हमारा रियल महीने में लाइबिलिटी है डॉलर में, इंटू 70 करोगे, ये हमारा लाइबिलिटी आ रहा है। तो जो भी डिफरेंस है वो एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस होगा। एक्सचेंज गेन होता तो भी पीएल में जाता है, एक्सचेंज लॉस है तो भी पीएल में जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्सचेंज लॉस 8876 पीएल में चला गया। बस इतना ही बताना था, मुद्दा खत्म। अब एग्जाम में प्रेजेंटेशन आप आईसीए के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं बनाना मत बनी, पर वो समझने के लिए बहुत ईजी होता है, समझने के लिए बहुत आसानी होता है। तो यहाँ पर अब देखिए, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, इतना कुछ लंबा चौड़ा एग्जाम में बनाएगा मत, टाइम वेस्ट होगा और आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा 100 मार्क्स का पेपर में। ये तो मेरे हिसाब से शॉर्टकट तरीके से बनाना और इसको 43 300 इंटू 68 करके ये दिखा देना। इतना लंबा चौड़ा हिसाब मत करना, ये इतना लिखना होता नहीं है, क्योंकि ये तो बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब एट द एंड ऑफ ईयर 1 जो मैंने हिसाब लगाया था ना 43,300 पे, इंटरेस्ट आप इससे पहले लिख दीजिएगा, है ना। आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप वर्किंग ऐसे दिखाएगा, इनिशियल वैल्यू $43,300, इंटरेस्ट आपका आ गया $2,165। कैलकुलेशन करके दिखा दीजिएगा कैसे आया, 43,300 इंटू 5% आया, है ना। और पेमेंट हुआ हमारा $10,000, ये पेमेंट हुआ। तो क्लोजिंग वैल्यू हमारा आ गया $35,465 का, ये रहा क्लोजिंग वैल्यू आ गया हमारा। तो यहाँ पर ये चीज आ गया। अब एंट्री क्या होना है, इनिशियल एंट्री इन्होंने पास नहीं किया पर आप कीजिएगा। आप इनिशियल एंट्री पास कीजिएगा, ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ROU एसेट टू लीज लाइबिलिटी 43,300 मत लिखिएगा, 29,44,400 लिखिएगा रूपी टर्म्स में, है ना। 44,400, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, ये एक एंट्री पास कर दीजिएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर वाला एंट्री पास करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो आया, ये क्या आया, ये आपका है $2,165 इंटू 69, 149,385, 149,385। और ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाता है, पीएल में चार्ज हो जाता है और लीज लाइबिलिटी को बढ़ा देगा। तो मैंने लीज लाइबिलिटी में तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को डाला था, ऐड किया था, ये देखिए, है ना। तो ये वाला एंट्री आप जनरल एंट्री पास कर दीजिएगा। फिर लीज पेमेंट कैश को कम करेगा, $10,000 चुकाना है, आज के डेट का रेट है 7 लाख रुपीज, और लीज लाइबिलिटी को ये कम करेगा 7 लाख से। तो अल्टीमेटली ये कम कर दिया। अब ये कम करने पर अल्टीमेटली हमारा बैलेंस जो आएगा वो इतना आ रहा है, ये वाला 2,393,785 आएगा हमारा बैलेंस। लेकिन हमारा जो लाइबिलिटी है, क्लोजिंग लाइबिलिटी $3,5,465 है। यहाँ पर आप देखोगे $3,5,465 और क्लोजिंग रेट है 70, इंटू 70 करोगे तो आएगा 2,482,550। तो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस कितना हुआ, 2,393,785, 88,765, ये आपका एक्सचेंज लॉस है, ये आपका एक्सचेंज लॉस है। आप देखिए ये यहाँ पर इन्होंने पैराग्राफ में दिखा दिया, ये वाला का वैल्यू आएगा 2,393,875 और ये देखिए ये वाला का डिफरेंस आ गया। और इन्होंने बता दिया ये डिफरेंस जो है ये कहाँ जाएगा, इन्होंने सेंटेंस में बता दी कि पीएल में जाएगा। और मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया। और बाकी क्लोजिंग बैलेंस ये किसका हो गया, ROU एसेट का हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए प्रेजेंटेशन आप आईसी के हिसाब से भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आईसी के हिसाब से अगर मैं आपको समझाने को जाता ना तो मैं आपको क्लैरिटी कभी नहीं दे पाता। हाँ, एक रट्टाबाज के हिसाब से क्लैरिटी आधा रट्टा मारना वैसा होता। बट आपको क्लैरिटी कब मिला, अभी ही आपको क्लैरिटी मिला। और फर्दर भी अब आराम से कर पाओगे। हर साल इधर डिप्रिसिएशन होगा, इस पे हर साल वही होगा। $35465 जो डॉलर आपका है इस पे इंटरेस्ट चढ़ाओगे, नेक्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट होगा 35465 पे 5%, वो इंटरेस्ट आएगा और एवरेज रेट के हिसाब से निकाल लोगे। तो ये सिलसिला चलते रहेगा, बस बात खत्म यहाँ पर, है ना। ये एंड हो जाएगा, बस ये सेम चीज आपको रिपीट करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन डन।